नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यशाला में आपका फिर से स्वागत है। हम आज प्रश्नोत्तरी नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरी नंबर 1 की क्लास हो चुकी है, आज दूसरी है, जिसमें हम 25 प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए देखते, जो संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी तुर्की भाषा या आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है लेकिन यौगिक नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी पीला शब्द या रूढ़ शब्द है लेकिन यौगिक शब्द नहीं है। इसमें रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनके दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और उन्हें टुकड़े करने पर एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो राइट आंसर ए होगा। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके टुकड़े करने पर इनका सार्थक अर्थ न निकलने, अर्थात इनका स्वतंत्र अर्थ न हो, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, अर्थात इन्हें पृथक करने पर इनका सार्थक अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। नोट, आयादी संधि के शब्द हमेशा रूढ़ शब्द होते हैं। और एक योग रूढ़ होता है जो हमेशा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बहुव्रीहि समास के शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ योग रूढ़ शब्द होता है। तो योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द फारसी का है। तो फारसी का शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर ए होगा, यानी दाग। दाग यह फारसी शब्द है। चौथा प्रश्न है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, ये पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है, बताना है। ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भरतेंद्र हरिश्चंद्र के लिए कहा, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा। तो इसका राइट आंसर, यह कथन किसका है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को यह कहा था कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, ये पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा है जो रामचंद्र शुक्ल को कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच बिडाल में शामिल नहीं है, बताना है। तो पंच बिडाल में कौन शामिल नहीं बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी अहंकार। यह पंच बिडाल में शामिल नहीं है। पंच बिडाल के अंतर्गत 5 प्रतिबंध हैं, जिनके अंतर्गत आलस्य आता है, हिंसा आता है, काम, चिकित्सा और मोह शामिल हैं। यानी आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, मोह है और काम है। मोह, काम, ये 5 बिडाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंतर्गत आते हैं, अहंकार इसमें नहीं आता। तो राइट आंसर 4 होगा। यहाँ पर दिया गया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंच बिडाल के में शामिल नहीं है। पंच बिडाल बौद्ध शास्त्रों के निरूपित 5 प्रतिबंध है, जिनके अंतर्गत आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह शामिल हैं। ध्यान देने की बात यह है कि विचारकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपभ्रंश का प्रगीताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना
तांत्रिक एवं योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है बौद्धों के लिए। 7 नंबर प्रश्न है कि 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसा निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण किया होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गूंथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती हैं। सारे से रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखा कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन किसका है बताना, किस आलोचक का है बताना कि साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में प्रयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है, किस तो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन है। 8 नंबर प्रश्न है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा 2 यानी जार्ज ग्रियर्सन ने यह का कथन है ब्रज और कृष्ण संप्रदाय के लिए हिंदी साहित्य इतिहास के विभाजन पर। 9 नंबर का प्रश्न है कि द्रव्य सहाय प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा का साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया था बताना है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा, माइल धवल ने किया था। द्रव्य सहाय प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा का या साहित्य की प्रकृति में माइल धवल ने निरूपित किया है। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है 10 नंबर का। तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन किया गया है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है बताना है। तो कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं, तो राइट आंसर इसका होगा नारद की वीणा, यह इनका नाटक नहीं है। यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। करुणा दुखात्मक के आगे आने वाला मनोविकार, करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति में पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञता है। उपरोक्त में से शुक्ल जी का मत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 का। तो 12 का राइट आंसर 3 होगा, यानी करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर इसका 3 होगा। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा के में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया कि करुण का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति में पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा निबंध में शुक्ल जी ने करुणा के मनोभाव का विश्लेषण किया। शुक्ल जी का अनुभव था कि सुख दुख की मूल अनुभूतियाँ ही विषय भेद से प्रेम, हास्य, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा आदि की मनोविकारों का रूप धारण करते हैं।
ये मनोविकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। करुणा दुख की अनुभूति का एक प्रकार है, यानी करुणा दुख की अनुभूति का एक प्रकार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयासंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो 13 नंबर का राइट आंसर ए हो, यानी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास में बाल वयासंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरन वसन अज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। उनके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, बताना है। तो महिला आंचल उपन्यास के पात्र श्रीधर और सरस्वती यह पात्र नहीं है। श्रीधर और सरस्वती महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं, बल्कि नरेश मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास यह पथबंधु था उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती हैं और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाले वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग हैं जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहे हैं। उपरोक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है, बताना है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताना है कि यह कथन किसने कहा है। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा चौथा, यानी कमलेश्वर। यानी कमलेश्वर का यह कथन है कि नई कहानी के संदर्भ में। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी 1932 को और मृत्यु इनकी 27 जनवरी 2007 को 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शक्ति बल कवित्व बीज पूरा संस्कार विशेषतः अर्थात कवित्व निर्माण के लिए बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है, बताना है। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा 3, यानी आचार्य मम्मा जी का यह कथन है। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो राइट आंसर इसका होगा ये, यानी दंडी जी ने रसों की संख्या 8 मानी है। अठारह नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो इसका सही कथन कौन सा है, बताना है। तो इसका राइट आंसर 3 हो गया, यानी रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। राइट आंसर 3 होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है? तो एजरा पाउंड से है। राइट आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, बताना है। तो कौन सी मूल स्थापना नहीं है? तो सत्ता के प्रति मोह यह नहीं है। संस्कृति की पहचान के लिए संघर्ष सही है। जनजातियों के विस्थापन का त्रास सही है। और जल जंगल जमीन पर अधिकार यह भी सही है। राइट आंसर इसका 3 होगा, यानी यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई संतानों को की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। यह कथन उपरोक्त किस लेखिका का है, बताना है। तो 21 नंबर का राइट आंसर 4, यानी महादेवी वर्मा जी का यह कथन है। 22 नंबर प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, बताना है। तो कौन सी स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, बताना है। स्त्रीत्व है,
सतीत्व की स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वकार्यता है, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्त है, परिवार संस्था का जनतांत्रीकरण है। तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी सतीत्व ही स्त्रीत्व है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी, यानी असहमति किस लिए थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। तो इसका राइट आंसर 4 हो, यानी क्रांति में हिंसा का प्रयोग या उनके असहमति की थी मार्क्सवादी दर्शन के लिए। श्रम की गरिमा थी, वर्ग विहीनता समाज की स्थापना थी, शोषण विहीन समाज की रचना थी, लेकिन यह नहीं सहमति नहीं थी। राइट आंसर 4 होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तियों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया था। तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा 4, यानी प्री प्रवास के लिए यह कथन ग्रंथ के लिए प्रकट किया था कथन मत। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है बताना है। तो कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है बताना है। तो राइट आंसर इसका 4, यानी कमानी एक पुनर्विचार या मुक्ति बोध की रचना नहीं है। राइट आंसर 4 होगा। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती। 25 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। कल इसी के आगे से प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।